नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे युवाओं की सबसे गंभीर समस्या के बारे में। ये समस्या है एक्ने यानी मुहासे या पिंपल्स के बारे में। आजकल के युवा अपने स्किन को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं। अगर चेहरे पर एक छोटा सा भी दाना निकल आए तो वो इसकी वजह से रात भर सो तक नहीं पाते कि कहीं यह दाना सुबह उठकर बड़ा ना हो जाए। एक्ने एक ऐसी स्थिति है जिसमें हेयर फॉलिकल्स के अंदर डेड सेल्स और ऑयल भरने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और यह ब्लैक हेड, वाइट हेड या पिंपल का रूप ले लेते हैं। नॉर्मली यह चेहरे पर, माथे पर, चिन पर, शोल्डर्स पर, बैक पर और कई बार चेस्ट पर भी दिखाई देते हैं। अगर हम फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से यानी कि दिखाई देने वाले लक्षणों के हिसाब से एक्ने की बात करें तो एक्ने 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे कॉमन है ब्लैक हेड और वाइट हेड्स। इनके अलावा पेप्यूस जिसमें पिंपल छोटा, लाल और उभरा हुआ दिखाई देता है। मैक्यूल छोटा, उभरा हुआ, लाल रंग का, लेकिन उसकी टिप वाइट कलर की पस भरने के कारण दिखाई देती है। नोड्यूल सॉलिड और गांठ जैसा दिखाई देता है। और सिस्ट जिसमें पिंपल बड़ी पस से भरी हुई गांठ जैसा महसूस होता है और जिसे छूने पर दर्द होता है। नॉर्मली एक्ने या पिंपल्स फॉलिकल्स में बहुत अधिक मात्रा में ऑयल भरने के कारण होते हैं। इसके अलावा जब बहुत अधिक मात्रा में डेड सेल्स फॉलिकल में भर जाती हैं तो इसकी वजह से भी एक्ने या पिंपल हो सकता है। साथ ही साथ स्किन पोर्स में बैक्टीरिया इकट्ठे होने की वजह से भी पिंपल्स हो सकते हैं। चीज़ी और ऑयली फूड खाने से, धूल या डर्ट से, स्ट्रेस से, कॉस्मेटिक्स के इस्तेमाल करने से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट या ज़्यादा मीठा खाने की वजह से, गर्म और नमीदार मौसम में। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री वाले पेशेंट्स में एक्ने या पिंपल्स का खतरा अधिक होता है। कुछ और बीमारियों के लक्षण भी कई बार पिंपल जैसे दिखाई देती हैं, जैसे रेजर रैशेज में यानी स्यूडो फॉलिकुलाइटिस में। इसके अलावा फॉलिकुलाइटिस और रोजेस में एक्ने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो हल्के हाथ से बर्फ लगाएं। साथ ही साथ अगर आपके पास टी ट्री ऑयल यानी कि चाय के पेड़ का तेल है तो उसे भी पिंपल पर लगा सकते हैं। कभी भी पिंपल्स को हाथ से ना फोड़ें। कई बार लोग पिंपल्स पर टूथपेस्ट लगा लेते हैं, जो नहीं लगाना चाहिए। एस्प्रिन की टैबलेट को भी कई लोग पीस कर और पेस्ट बनाकर पिंपल्स पर लगाते हैं। हालांकि एस्प्रिन में सैलिसिलिक एसिड होता है जो पिंपल्स पर बहुत फायदेमंद साबित होता है, लेकिन कई बार हाई कंसंट्रेशन सैलिसिलिक एसिड होने की वजह से पिंपल पर लगाने से यह नुकसान भी पहुंचा सकता है। चेहरे पर किसी भी प्रकार का केमिकल या कोई केमिकल पील ना लगाएं। चेहरे को बार बार हाथ से ना छुएं। हमेशा ठंडे पानी से चेहरे को बार बार धुलें और सॉफ्ट कपड़े से ही चेहरे को पोंछें। चेहरे को धुलने के लिए आप कोई हल्का फेस वॉश या माइल्ड सोप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड सोप का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि आप हैट ना लगाएं और टाइट बैंड का इस्तेमाल ना करें। इसकी वजह से आपके माथे पर रैशेज पड़ सकते हैं और अगर पिंपल्स हैं तो उनके फूटने का खतरा रहता है। अगर आपको मेकअप करना है तो हमेशा वाटर बेस्ड मेकअप ही यूज़ करें। अगर हम एक्ने या पिंपल्स के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, पोर्स को बंद होने से रोकने के लिए और डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए टॉपिकल एप्लीकेशंस के रूप में बेंजाइल पेरोक्साइड, रेटिनोइक एसिड, रिजोर्सिनोल, सैलिसिलिक एसिड, एरिथ्रोमाइसिन, आइसोट्रेटिनोइन, क्लिंडामाइसिन, सल्फासिटामाइड, एजिलोइक एसिड, डेप्सन, एडोप्लिन या टेजारोटीन का यूज कर सकते हैं। वहीं ओरली एंटीबायोटिक्स के रूप में टेट्रासाइक्लिन्स जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन या मिनोसाइक्लिन और सीफाड्रोक्सिल, अमोक्सिसिलिन क्लोमिनिक एसिड या कोई अन्य सल्फा एंटीबायोटिक दी जा सकती है। कई बार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, स्पाइरोनोलैक्टोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस, फोटोसेंसिटाइजिंग डाई ट्रीटमेंट, ग्लाइकोलिक एसिड जैसे केमिकल पील्स, लेजर रिसरफेसिंग और पोर स्ट्रिप्स का भी इस्तेमाल एक्ने को सही करने के लिए किया जाता है। अगर हम एक्ने या पिंपल्स के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसके लिए धनिया, सौंफ, तुलसी, हल्दी,
और आंवला के पाउडर को बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर आधा चम्मच रोज सुबह और शाम को खाना खाने से 15 मिनट पहले गुनगुने पानी से लेने से पिंपल्स पर बहुत अच्छा फायदा पड़ता है। इसके अलावा रोजाना आंवले का जूस पिएं, चंदन, हल्दी और गुलाब जल का पेस्ट मिलाकर चेहरे पर लगाएं और सूखने के आधा घंटे बाद इसे धुल दें। ऐसा करने से आपको पिंपल्स में बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। वहीं खाने में किशमिश, त्रिफला, लौकी, पपीता, आम, सूरजमुखी, नाशपाती, मशरूम, अंकुरित दालें और शहद का सेवन करें। शहद को आप चेहरे पर लगा सकती हैं। इसमें बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स में बहुत जल्दी फायदा होता है। एक्ने वाले पेशेंट्स को पानी अधिक से अधिक मात्रा में पीना चाहिए। पानी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, साथ ही साथ ये बॉडी को डिटॉक्सीफाई भी करता है। एलोवेरा का जूस पिएं। इसके अलावा एलोवेरा को हल्दी, धनिया और सौंफ के साथ पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। पिंपल्स में बहुत ही जल्दी पॉजिटिव असर दिखाई पड़ेगा। नीम की कच्ची पत्तियों का आप सेवन कर सकते हैं, उन्हें चबाकर खाएं। हालांकि ये थोड़ा सा कड़वी होती है, लेकिन ये शरीर को डिटॉक्सीफाई करती हैं। इसके अलावा आप नीम की पत्तियों को पीसकर पेस्ट बनाकर चेहरे पर भी लगा सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जैसे कि वच, शरीबा, ये एक प्रकार की बेल होती है जिसे आम भाषा में अनंत मूल की बेल भी कहते हैं। उसके अलावा गिलोय, शालमाली, लोधरा, कुष्टा, मंजिस्था, दालचीनी, खसखस, जायफल, नीम और गुड़ूची से एक्ने यानी पिंपल्स में बहुत ही फायदा होता है। इन सब के अलावा कुछ आयुर्वेदिक दवाएं जैसे कि महामंजिस्थाध्यारिष्ट, महामंजिस्थति काढ़ा, पंचतिक्त घृत गुग्गल, किशोर गुग्गुल, रक्त शोधक वटी, कामदुधा रस, गंधक भस्म, चंद्रप्रभा वटी, शंख भस्म, आरोग्यवर्धनी वटी, खदीरा रिष्ट, चंदनासव, उसीरासव, नीम का साबुन और सुरक्त सिरप एक्ने, पिंपल या मुहासों में बहुत ही अच्छा असर दिखाते हैं। कुछ योगा जैसे सिंहासन, प्राणायाम, गुप्त पद्मासन, सेतु बंधासन, परिव्रत त्रिकोणासन और शस्कासन, इनका अभ्यास करें। इनसे आपको पिंपल, एक्ने या मुहासों में बहुत ही अच्छा लाभ होगा। तो ये था एक्ने, मुहासे या पिंपल्स के बारे में कि आप इस समस्या से किस तरीके से बच सकते हैं, इसका एलोपैथी में इलाज क्या है और आयुर्वेदा में क्या क्या दवाइयाँ इसमें फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे वीडियो समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।